हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ईवीएस का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारी जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर उसका थर्ड लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जल मंडल के बारे में। जल मंडल आपको पता होगा कि जो जल है वो हर जगह मौजूद होता है। अगर बात करें स्थल मंडल की, वायुमंडल की या जल मंडल की, हर जगह जो है जल उपस्थित होता ही है। अगर बात करें हम अपने शरीर की तो हमारे शरीर का लगभग 70% भाग के अंदर भी जो है जल विद्यमान है, यानी कि हमारा शरीर का 70% भाग जल से बना हुआ है। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो जल का फॉर्मूला है वो आपका बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड मिलकर जो है ये जल बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं H2O। अब ये हर जगह होता है। उसके एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में होता है, बहुत मात्रा कम होती है, 0.0001% ही होती है, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायुमंडल में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बादलों का निर्माण जो होता है वहां पर भी जो है काम आता है, यानी कि जल की वजह से जो है बादलों का निर्माण होता है और फिर वहां से जो है वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो हमारे जो पृथ्वी है उन सभी जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि जो पानी है यानी कि जल जो है वो भूमि में भी जाता है, जिससे भौम जल स्तर भी बढ़ता है। जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, फसल, सभी का जो है फायदा होता है और काफी सारे जो है फायदे होते हैं वर्षा की वजह से। तो इसलिए जल जो है और एक बेसिक नीड है, एक जो हम कहते हैं कि हमारी कुछ आवश्यकता होती है पृथ्वी पर रहने के लिए, तो उनके लिए जल भी जो इसमें बेसिक नीड में हमारी आता है। अगर मैं ओवरऑल में बात करूं कि जो पूरा जल है पृथ्वी पर उसे हम अगर 100% मान लें तो लगभग 97% जो जल है वो समुद्रों के अंदर है। समुद्रों का जो जल होता है वो खारा होता है, यानी कि पीने लायक नहीं होता, उसके अंदर जो है नमक विद्यमान होता है। तो 97% लगभग 97% जो है जल जो है आपका खारा है। बाकी जो 2% जो है उसमें से 2% जो है अलग से जो बर्फ है, ग्लेशियर है, ये ध्रुवों पर जो बर्फ जमी है, जैसे अटलांटिका एक हमारा पूरा एक महाद्वीप बना हुआ है, वहां पर पूरी बर्फ है, तो ये सारा मिला के लगभग 2% होता है। और बाकी जो है कुछ जो है जलवाष्प के रूप में और भौम जल के रूप में 0.63% तो जो है भौम जल के रूप में जो जल विद्यमान होता है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 71% जो जल है वो आपका जो पृथ्वी पर है, जिसकी वजह से जो जल की अधिकता की वजह से ही हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये आपको पता होगा कि हमारा जो नीला ग्रह आता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीली हमें दिखाई देती है, वो जो कि जल की अधिकता से, और लगभग 29% भाग ही जो है हमारा यहाँ रहने का है। अगर मैं बात करूँ जो जल है वो जो इसके विशाल जो मुख्य जो स्रोत है वो वर्षा तो है ही, और साथ के साथ जो समुद्रों में जो जल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर जो 5 बड़े बड़े महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर। तो जो 5 महासागर हैं जिसमें प्रशांत महासागर लगभग पूरे पृथ्वी का 1/3 हिस्सा तो प्रशांत महासागर ही है, जो कि विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में बात करें तो एक होता है हमारा जल चक्र। जल चक्र क्या होता है कि जो हमारे सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता से आपको पता ही क्या निकलती है, रोशनी, यानी कि लाइट, हीट। तो उससे क्या होता है वो जो पानी को जो है सोखना शुरू करते हैं, यानी कि जलवाष्प के रूप में जो पानी उड़ने लग जाता है। उड़ते उड़ते फिर ये जो बादल बनते हैं और बादल से वर्षा के रूप में वापस नीचे पानी आ जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जल चक्र, जिसकी वजह से जो है हमारी पृथ्वी पर जो जल है वो जो उसका काम जो है चलता रहता है। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है जल पृथ्वी पर वापस आता है, और फिर ये जो एक प्रक्रिया चलती रहती है, ये मौसम में भी चलती है और एक तरह से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इस टॉपिक को इस तरह से डिटेल में ले सकते हैं। अगर ये आपको लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जिनको भी इस लेक्चर की ज़रूरत है, इन वीडियोस की ज़रूरत है, उनको शेयर करें, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आए और जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।